दोस्तों नमस्कार। ज्ञान चर्चा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुवार का महीना जब आता है और उस समय माता दुर्गा की पूजा घर घर होती है तो हम सब के मनों में विचार तरह तरह के उत्पन्न होते हैं कि हमें किस तरह से माता की पूजा करनी चाहिए और नाना प्रकार की प्रश्न भी बने रहते हैं। तो आज इसी विषय में कुछ बात बताएंगे, कहेंगे। तो माता रानी का आज हम आपको बताएंगे क्या है देवी दुर्गा के विभिन्न प्रतीकों का रहस्य। जब भी हम देवी दुर्गा का मानसिक ध्यान करते हैं तो जो छवि हमारे ध्यान में आती है वह है अष्टमी तिथि को पूजी जाने वाली सिंह पर सवार, लाल वस्त्रों में सजी, माथे पर लाल बिंदिया और मांग में लाल सिंदूर लगाए, गुड़हल और गुलाब के पुष्प धारण किए, हाथ में त्रिशूल से असुरों का मर्दन करती हुई देवी, जिनका प्रिय भोग है हलवा, चना, मेवा व लौंग का जोड़ा और जिनका मंदिर जगमग ज्योति और लाल ध्वजा से सुशोभित रहता है। देवी दुर्गा के इन प्रतीकों का क्या है रहस्य, जानते हैं। जब जब लोक में दानवी बाधा उपस्थित हो जाती है, चारों ओर अनीति अत्याचार फैल जाता है, तब तब देवी परम्बा विभिन्न नाम और रूप धारण कर प्रकट होती है और समाज विरोधी तत्वों का नाश करती है। देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव समस्त देवताओं की शक्ति के समुदाय से हुआ और सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र प्रदान किए हैं। इसलिए देवी दुर्गा महापराक्रमी और असुरों का नाश करने वाली है। देवी पुराण के अनुसार दुर्गा शब्द में दकार दैत्यनाशक, उकार विघ्ननाशक, रेप रोगनाशक, कार जो है पापनाशक तथा आकार भय शत्रुनाशक है। अतः दुर्गा शब्द का अर्थ ही है दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जो दुर्गति का नाश करे, क्योंकि यही पराशक्ति पराम्बा दुर्गा ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्ति है। विश्व की संचालित का शक्ति दुर्गा ने 9 स्वरूप है: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। नवरात्र के 9 दिनों में देवी के इन्हीं 9 रूपों की प्रतिदिन एक एक रूप को प्रधान मानकर पूजा अर्चना की जाती है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी तिथि को ही हुआ था। अतः अष्टमी तिथि के दिन देवी के पूजन का विशेष महत्व है। सिंह वाहिनी देवी दुर्गा को लाल रंग के चमकदार वस्त्रों से सज्जित किया जाता है। लाल रंग बल, उत्साह, स्फूर्ति, तेज और शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लाल रंग उन देवताओं को दिया गया है जिन्होंने अपने बाहुबल, अस्त्र शस्त्र और पराक्रम से दुष्ट दैत्य और आसुरी शक्तियों का संहार किया है। देवी दुर्गा महिषासुर मर्दिनी, मधुकैटभ हारिणी और चंडमुंड विनाशिनी है। देवी के मंदिरों में लाल ध्वजा शत्रुओं व आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पताका के रूप में चढ़ाई जाती है। देवी की आरती में हम गाते हैं: मांग
सिंदूर विराजत टीको, मृगमद कस्तूरी को। देवी की मांग में लाल सिंदूर और माथे पर कस्तूरी या रोली की लाल बिंदिया लगाई जाती है। लाल रंग नारी की मर्यादा की भी रक्षा करता है और उसका सौभाग्य चिन्ह है। जब असुरराज शुंभ निशुंभ के भृत्य सेवक चंडमुंड ने देवी की सुंदरता का वर्णन उनसे किया तो शुंभ ने देवी दुर्गा पर बुरी नज़र डालते हुए उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। माँ दुर्गा ने सेना सहित उनका नाश कर नारी जात के गौरव और उनकी मर्यादा का इज्जत करने का पाठ संसार को पढ़ाया। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए मांग में सिंदूर और लाल बिंदिया सजाती है। माँ दुर्गा दुर्गति नाशिनी है। दुर्गति के नाश के लिए वीरता की आवश्यकता होती है। वीर मनुष्य ही सिंह के समान शत्रुओं को बस में रख सकता है। यही दर्शाने के लिए माँ सिंह की सवारी करती है। देवी दुर्गा त्रिशूल पापियों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रोग और शोक देता है और भक्तों के त्रितापों का नाश करता है। देवी दुर्गा को जपा कुसुम का पुष्प बहुत प्रिय है। जपा कुसुम बहुत ही ऊर्जावान पुष्प माना जाता है। असुरों के संहार के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दुर्गा को जपा कुसुम अर्पित करने से विरोधी और शत्रु परास्त होते हैं। साथ ही गुड़हल पुष्प का संबंध गर्भाशय से है और देवी जगन माता है, इसलिए उन्हें जपा कुसुम अर्पित किया जाता है। देवी दुर्गा का सबसे प्रिय भोग हलवा और काला चना है। देवी का प्रादुर्भाव असुर और बुराइयों का नाश करने के लिए हुआ, इसलिए वे सदैव असुरों के संहार में लगी रहती है। इस कार्य में अत्यंत बल, पराक्रम, स्फूर्ति और शौर्य की आवश्यकता होती है। हलवे से ज़्यादा शक्तिवर्धक और कोई व्यंजन नहीं है। सूजी, देसी घी, चीनी और मेवों से बना हलवा अत्यंत पौष्टिक, तुरंत शक्ति व बल देने वाला है और त्रिदोषों को शांत करने वाला होता है। काले चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं। चने का इस्तेमाल हर तरह के फायदेमंद है। यह तुरंत शक्ति देता है, इसलिए शक्ति की देवी दुर्गा का यह प्रिय भोग है। देवी को पंचमेवा यानी अखरोट, छुहारे, मखाने, बादाम और काजू का भोग लगता है। ये सब चीज़ें भी शरीर को तुरंत शक्ति, बल व ऊर्जा देने के साथ भी फुर्तीला बनाए रखती है। देवी दुर्गा पहाड़ों पर निवास करती है, जहाँ काफ़ी सर्दी रहती है। लोगों की तस्वीर बहुत गर्म होती है, इसलिए देवी को लौंग का जोड़ा अर्पित किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार लौंग एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और पाचन शक्ति को सही रखकर बीमारियों से दूर रखती है। देवी राक्षसों का संहार कर उन्हें मुंडों का माला के रूप में धारण करती है, ताकि आसुरी प्रवृत्तियों को सबक मिल सके कि स्त्री जाति को कमज़ोर न समझा जाए। उनके गौरव और मर्यादा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का यही हाल होता है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 38 में देवी महिषासुर से कहती है, ओए मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। देवी दुर्गा के भय से पापियों और राक्षसों के रक्त मांस सूख जाते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वे रक्त मांस का उपयोग करती है। मद या मधु से अर्थ अभिमान और पापियों के उन्मत्त आचरण से हैं।
ईश्वर को अभिमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए देवी दैत्यों और शत्रुओं के अभिमान को भी पी जाती है। यही उनका मधुपान या मदपान है। देवी की सात्विक पूजा में कुष्मांडा, पेठा, श्रीफल, ईख, नींबू आदि की बलि दी जाती है। खोया, उड़द, दधी, आटा या चावल के पिंड से पशु बनाकर बलि दी जाती है। वाल्मीकि रामायण में पंचवटी में लक्ष्मण जी ने पुष्पों से बलि दी थी, जबकि वामाचार पूजा पद्धति में बलि में पशु का मस्तक धड़ से अलग कर देवता के चरणों में अर्पित किया जाता है। देवी तो जगन माता अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, चर अचर सबकी माता है। वे सबकी रक्षा व पालन पोषण करती है। ऐसी दयामयी माता अपनी पशु संतान की बलि क्यों चाहेगी? पशु बलि का वास्तविक अर्थ है वेद और तंत्र शास्त्र में इंद्रियों के विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों को पशु कहा जाता है। बकरे को काम, भैंस से महिष को क्रोध, बिलाव को लोभ, भेड़ को मोह और ऊँट को मात्सर्य कहा गया है। और इन दुर्गुणों को और विकारों को त्याग को पशु बलि कहा गया है। इन्हीं दुर्गुणों से मुक्ति पाने के लिए दुर्गा को बलि दी जाती है। बकरे की बलि का अर्थ है बकरे में जीव इंद्रिय अर्थात खाने का लोभ बहुत प्रलोभ होता है, अतः ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार भोजन, तामसिक भोजन भी आसक्ति छोड़कर सात्विक भोजन करना जीव रूपी बकरे की बलि करना है। भैंस में क्रोध की प्रबलता होती है, अतः क्रोध को छोड़ना महिष की बलि है। कबूतर में काम की प्रबलता है, काम शक्ति का त्याग कबूतर की बलि है। सबसे अच्छी बलि आत्म बलि, अपने इंद्रिय विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर को दूर कर देवी को अर्पित करना ही सच्चे अर्थ में बलि है। एक और अर्थ में अपने इष्ट देव को अपना सब कुछ बलिदान देकर आराध्य से अपना भेद मिटा देना, यही सच्ची बलि है। बलिदान के बिना न जगन माता प्रसन्न होती है और न ही भारत माता। इसलिए जय जगत जननी माँ जगदम्बा हम सब की, सारे भक्त गणों की सर्वदा के लिए बाधा जो है दूर करती रहे। जय जय माँ दुर्गे।